श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पुरुषोत्तम मास की अमावस्या, सोमवती अमावस्या और पुरुषोत्तम मास पूरा होने वाला है। यानी ये दिन पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है। फिर 3 साल बाद आएगा अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। ये दिन बहुत खास और विशेष है। जिन लोगों ने पूरे महीने कोई दान पुण्य, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं किए, तो ये एक दिन अगर कर लेता है तो पूरे महीने का पूर्ण फल उसके खाते में लिखा जाता है। तो बहुत ही स्पेशल और खास दिन है अधिक मास की अमावस्या, सोमवती अमावस्या। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनको बड़ी बीमारी है, भयंकर बीमारी है, रोग मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, नए घर मकान बनाने के लिए, धन संपदा वृद्धि के लिए करने वाले बहुत विशेष उपाय है जो आप इस सोमवती अमावस्या पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय है पूरे महीने भर के दान पुण्य के बराबर का उपाय है। यानी अधिक मास की अंतिम दिन है, शेष दिन है, आखिरी दिन है। जी हाँ, अगर आपने पूरे महीने कोई दान पुण्य नहीं किया है या आपने अधिक मास का पूजा पाठ किया है पूरे महीने, तो ये आखिरी दिन एक विशेष दान किया जाता है, जिस दान के करने से हमारे खाते में पूर्ण फल तो लिखाता है, साथ में हम जिस मनोकामना से करते हैं वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो क्या करना है आपको, तो अधिक मास की मतलब कैसे पूरे महीने की तिथि पर यानी कि आखिरी दिन आपको बनाना है 33 मालपुआ। कितने मालपुए? 33 मालपुए। मालपुए बना ले 33 मालपुए आपको एक पीले वस्त्र में बांध लेना है। पीले वस्त्र में बांधकर आपको आपके घर के आसपास जो अभी राधे कृष्ण का मंदिर हो, विष्णु जी का मंदिर हो, बस राधे कृष्ण के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में पंडित जी को दान देकर आना है। अगर आपके घर के आसपास कहीं दूर है मंदिर, नहीं जा पा रहे हैं, तो घर के आसपास जो भी ब्राह्मण जनों, पंडित जनों, उन्हें भी आप दान देकर आ सकते हैं। 33 मालपुए का दान। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली आती है, दान पुण्य आपके खाते में लिखा जाता है। दूसरा उपाय है मंगल विवाह के लिए। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो मंगल विवाह के लिए यह उपाय आप सोमवती अमावस्या के दिन कर सकते हैं। क्या करना है, आपको लेना है हल्दी, कुमकुम, चावल, 1 लोटा जल, 1 घी का दीपक, और आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास। जी हाँ, सोमवती अमावस्या के दिन जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है। क्या करेंगे देखिए, आपको सबसे पहले पीपल के वृक्ष में जल समर्पित करना है, हल्दी, कुमकुम, चावल समर्पित करना है, पीपल के वृक्ष की पूजन करना है, 1 घी का दीपक प्रज्वलित करना है। जी हाँ, गोल बाती का, लंबी बाती का जो आप कर सकते हैं, घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब आपको पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाना है। यह परिक्रमा आप आपकी क्षमता के अनुसार 108, 11 या 21 या 51 जितनी लगा सकते हो उतनी परिक्रमा लगा ले। जी हाँ, और परिक्रमा लगाकर पीपल के वृक्ष की हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपने विवाह की कामना करें। तीसरा उपाय है रोग मुक्ति के लिए। जी हाँ, जिनके घुटने में दर्द हो, कमर दर्द हो, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हो, बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, रोगीला शरीर है, सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। जी हाँ, कैसी बीमारी हो, कैसा भी रोग हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो सोमवती अमावस्या के दिन रोग मुक्ति के लिए इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। देखिए क्या करना है आपको, एक लोटा जल, 1 लोटे जल में 1 चुटकी पीला चंदन डालना है। इसके बाद 1 काली मिर्ची पीस करके भी कलश में आपको डाल देना है। जी हाँ, 7 बेलपत्री डालना है कलश में, यानी लोटे के अंदर 7 बेलपत्री, और 7 वृक्ष की पत्तियां भी 1 लोटे कलश में डाल देना है। जी हाँ, 1 कलश जल, 1 चुटकी चंदन, 1 काली मिर्ची पीस कर, 7 बेलपत्री, 7 वृक्ष की पत्तियां 1 कलश में डालकर पूरे घर में घुमाते हुए, जी हाँ, पूरे घर में घुमाते हुए वो कलश आपको, जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथों से स्पर्श करा देना। जी हाँ, हाथ से स्पर्श कराकर ये कलश लेकर महादेव के शिवालय जाना। ये उपाय केवल मात्र सोमवती अमावस्या पर ही किया जाता है। जी हाँ, महादेव के शिवालय पहुंचकर सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना। जल चढ़ाकर थोड़ा जल शेष बचा लेना। पत्तियां, बेलपत्री, ये सब आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, शेष जल जो बचाएंगे आप, यानी आपने जल चढ़ाया है, थोड़ा जल बचा लेना, पत्तियां और बेलपत्री हाथ से निकालकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जो शेष जल बचा है उस बचे हुए जल को आपको महादेव की चौखट पर, यानी भोले बाबा की चौखट पर आपको बचे हुए जल को समर्पित कर देना है। बचे हुए जल को जो समर्पित करेंगे चौखट पे, चौखट से ही आपको 1 बूंद या 1 चम्मच जल
जो भी आप ला सकते हैं वो लेकर आपको घर लेकर आना है, और उस व्यक्ति को आपको 3 बार सुबह दोपहर शाम उस जल का छींटन देना है। जिस समय उपाय करोगे एक बार उस समय कर देना, दिन में कर देना, फिर शाम को जल का छींटन कर देना। कैसी बीमारी हो, कैसा भी दर्द हो, घुटना दर्द, कमर दर्द, सब दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। तो यह उपाय सोमवती अमावस्या का अचूक उपाय है जो आपको कल यानी 15 जून को सोमवती अमावस्या पर करना है। तीसरा उपाय ये है, गुरुजी ने कहा अगर भूलवश भी कोई व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यह उपाय विशेष पुरुषोत्तम मास की समाप्ति पर किया जाता है, यानी बहुत अच्छा दिन है और बहुत विशेष दिन है। भूलवश भी अगर उपाय को करते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। तो यह उपाय आप नोट कर ले। मात्र 1 कनेर का पुष्प लेना है। जी हाँ, मात्र 1 कनेर का पुष्प, और 1 कनेर के पुष्प को आपको महादेव के शिवलिंग पर, जी हाँ, महादेव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलकर श्री शिवाय नमस्ते बोलते हुए समर्पित कर दीजिएगा। बहुत ही अचूक उपाय है। केवल 1 कनेर का पुष्प सोमवती अमावस्या पर समर्पित करते तो हमारे सारे कार्य बनना शुरुआत हो जाते। तो यह उपाय अवश्य कीजिएगा। चौथा उपाय, बच्चे अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बार बार तैयारी करते हैं पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, किसी कारणवश कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रह जाते हैं, तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए, किसी भी एग्जाम की सफलता के लिए, किसी भी इंटरव्यू की सफलता के लिए, किसी अच्छी सर्विस नौकरी की सफलता के लिए यह उपाय सोमवती अमावस्या पर किया जाता है। इस उपाय को करने से पितरों पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलता है और महादेव का आशीर्वाद भी मिलता है, और हमारे सारे कार्यों में हमें सफलता प्राप्त होती चली जाती है। तो करना क्या है, आपको 2 स्वास्तिक बनाना है। जी हाँ, 2 स्वास्तिक बनाना है। किसके? कुमकुम के स्वास्तिक बनाना है। साथ में आपको 2 दीपक तैयार करना है, 1 दीपक गोल बाती का और 1 दीपक लंबी बाती का। जो लंबी बाती का दीपक होगा उसमें 2 बाती लगेगी, 2 बाती लंबी बाती को एक करेंगे, तो जी हाँ, 2 बाती को एक मिक्स करके एक करेंगे। तो इस प्रकार 2 दीपक तैयार करना है, कुमकुम लेना है। ये लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। जाने से पहले सबसे पहले आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास। जी हाँ, पीपल के वृक्ष के पास जाना है। क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। पीपल के वृक्ष में सबसे पहले एक स्वास्तिक बनाएंगे। जी हाँ, वृक्ष में जड़ में ही एक स्वास्तिक बना दे, और फिर एक घी का दीपक नीचे जमीन पर लगा दे। वो घी का दीपक लगेगा गोल बाती का। जी हाँ, नीचे की ओर दीपक लगा दे गोल बाती का। दूसरा जो दीपक लगेगा, यानी दूसरा जो स्वास्तिक बनेगा, पहले लगाना है बेलपत्री के वृक्ष में स्वास्तिक, बेलपत्री वृक्ष में दीपक, और उसके बाद फिर आप सेकंड स्वास्तिक बनाएंगे, वो लगाएंगे महादेव की चौखट पे बनाएंगे। तो ऐसा है कि सुबह आपने पीपल में बना दिया है, तो दिन में कभी भी आप जाकर महादेव के शिवालय जाकर चौखट पर एक स्वास्तिक बना दे। जी हाँ, चौखट पर लेफ्ट या राइट जहाँ बनाना है उस साइड पर आप चौखट पर स्वास्तिक बना दे। चौखट पर स्वास्तिक बनाने के बाद आपको उसी स्वास्तिक के पास में लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। ये दोनों ही स्वास्तिक, दोनों ही दीपक आपको सोमवती अमावस्या के दिन लगाना है, स्वास्तिक बनाना है, पहले पीपल के वृक्ष में, उसके बाद महादेव की चौखट पर। फिर देखिए, आप जिस भी एग्जाम देंगे, या जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कार्य आपका अटका पड़ा है उस कार्य में आपको कितनी जल्दी सफलता मिलेगी। तो कार्य की सफलता के लिए सोमवती अमावस्या के दिन इस सरल से उपाय को किया जाता है। तो मौका मत गवाना, इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। 5वां उपाय, पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, अन्य कोई दोष हो, ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर जो अधोगति में चले गए हैं, जिनकी उम्र कच्ची उम्र में चले गए हैं, ये ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्वज भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको पानी तक नहीं मिल पा रहा है, और जिनके कारण हमारे कार्य नहीं बन पा रहे, महादेव हमारे नहीं सुन रहे जिन कारणों से, तो आप यह उपाय सोमवती अमावस्या पर अवश्य कीजिएगा। एक बेलपत्री लेना है और पंचामृत तैयार करना है। पंचामृत सभी को तैयार करना आता है। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये सबको मिक्स कर कर पंचामृत तैयार करना है। साथ में लेना है एक बेलपत्री। महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। डंडी का भाग महादेव की ओर करना है। जी हाँ, डंडी का भाग महादेव की ओर करना है। बेल पर समर्पित करने के बाद जो पंचामृत आपने तैयार किया है, वो पंचामृत आपको सबसे पहले बेलपत्री के ऊपर समर्पित करना है। शेष पंचामृत बचा लेना है, और शेष बचे हुए पंचामृत को फिर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस इतना सा करना है। ये सरल सा उपाय है। 1 लोटा जल लेके जाइएगा, क्योंकि जब आप महादेव के शिवलिंग पर
पंचामृत को समर्पित करोगे तो शिवलिंग पे पंचामृत रहेगा, तो एक लोटा जल से चढ़ाकर महादेव का शिवलिंग अच्छे से साफ कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है पूर्वजों पितरों तक अपनी बात पहुंचाने का, महादेव तक पहुंचाने का, ताकि हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाए। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि, धन संपदा वृद्धि, साथ में अन्य कोई कार्य अटका पड़ा है तो सब कार्य हमारे बनना शुरुआत हो जाते हैं। तो बहुत ही विशेष विशेष उपाय है जो आप अधिक मास की पुरुषोत्तम मास की अमावस्या पर अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।